इंडिया में, चलो पूरी धरती पर, कहीं पर भी कोई भी ऐसे माता पिता है जो ये चाहेंगे कि उनका बच्चा बीमार हो या उनका बच्चा बीमार रहे या उनका बच्चा हमेशा के लिए बीमार हो जाए? नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं। देखें, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के संदर्भ में क्या कहती है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मौतों में से 61% का कारण जीवन शैली या गैर संचारी रोगों एनसीडी को माना गया है। 2016 में भारत में अनुमानित 22.2 मिलियन क्रॉनिक और लगभग 35 मिलियन क्रॉनिक अस्थमा के मरीज थे। भारत में सभी 26% मौतें हृदय रोगों के कारण होती है। अब मुझे बताओ, ऐसा क्यों है? इंडिया में, पूरी धरती पर, कहीं पर भी ऐसे कोई माता पिता नहीं है जो ये चाहते होंगे कि उनके बच्चे बीमार हो। हमारे दादा दादी ने कभी नहीं चाहा था कि हमारे मम्मी पापा बीमार हो। हमारे मम्मी पापा ने कभी नहीं चाहा था कि ये यूथ के जो बच्चे हैं, ये जो जनरेशन है, वो बीमार हो। लेकिन फिर भी ऐसा है, हमारे पेरेंट्स में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई तरह की डिसीजेस हैं। यूथ में कई लोग कई तरह की डिसीजेस से इम्पेक्टेड हैं। इवन द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो इम्पेक्टेड। इसका एक सिंपल सा कारण है, बीमार ना होने की चाहत तो है पर प्लानिंग कुछ नहीं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। पर अब क्या प्लान करें, कैसे प्लान करें, कब प्लान करें, क्यों प्लान करें, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो डिसीजेस की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ कॉमन जो है, जो हमारे आसपास देखने को मिलती है, एसिडिटी, डायबिटीज, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस। कई लोगों को जॉइंट्स में पेन होते हैं। जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कोहनियों में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम डिसीजेस नहीं मानते, जैसे हेयर फॉल, हेयर ग्रेस, पिंपल्स, कान में प्रॉब्लम रहती है बहुत लोगों के जो बच्चे रहते हैं उनके कान से लगातार पानी आता रहता है, कान में बहुत इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा वैक्स जमा होता है। तो कई सारी है। तो इतनी टाइप की डिसीजेस हैं। वैसे डिसीजेस की लिस्ट बहुत लंबी है, पर अब सवाल ये कि ये डिसीजेस आती कहाँ से हैं? डिसीजेस का डायरेक्ट संबंध हाथ, पाँव, सिर, बाल, कान, नाक, गले, आंखें, इनसे नहीं होता। डिसीजेस का डायरेक्ट सिर्फ एक ही कनेक्शन है, और वो है पेट से। यही सारी बीमारियों की जड़ है। तो पेट की केयर कैसे करें ताकि हम अपनी लाइफ की केयर कर सकें? पेट का डायरेक्ट सिर्फ एक ही चीज से संबंध है, और वो है खाना। अब खाने के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आप कहेंगे भूख। नहीं, खाने के बारे में हमें आने वाली पीढ़ी को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बतानी और समझानी है, वो ये कि खाने का भूख से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। खाने का डायरेक्ट संबंध है एनर्जी से, ऊर्जा से, जो हमें खाने से प्राप्त होती है। आइए देखते हैं हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। चूंकि मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे स्वभाव पर भी पड़ता है। खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त हो जाता है। उसका जो अत्यंत स्थूल भाग होता है वह मल बन जाता है, जो मध्य भाग होता है वह रस बन जाता है, और जो सूक्ष्म भाग होता है वह मन बन जाता है। मन अन्नमय अन्न से बना है, अर्थात जो भोजन आप खाएंगे उसका प्रभाव मन पर भी पड़ेगा। इसलिए अन्न की शुद्धता से मन की शुद्धता होती है। आहार का उद्देश्य मन को, स्वादेंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, वरन उसका जीवन की गतिविधियों से गहरा संबंध है।
जिस व्यक्ति का जैसा भोजन होगा उसका आचरण भी वैसा ही होगा। आइए देखते हैं हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। शरीर के सभी अंग, मांसपेशियों, मस्तिष्क, हृदय इत्यादि को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमारे द्वारा खाए गए भोजन से आती है। हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पेट में तरल पदार्थ, एसिड और एंजाइम के साथ मिलाकर पचाता है। जब पेट भोजन पचाता है तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और स्टार्च एक अन्य प्रकार की शर्करा में टूट जाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। पेट और छोटी आंतें ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं और फिर इसे रक्त प्रवाह में छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद एनर्जी एक तरह से बनती है। अब आप कहेंगे बाप रे, इतना सब याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब भी हमें भूख लगे, हमारे शरीर को खाने की नहीं, ऊर्जा की जरूरत है। जब हमारा पेट और आंतें खाली होती है तो वो रक्त में एक हार्मोन छोड़ते हैं और हाइपोथैलेमस को संकेत भेजते हैं। इससे हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स के एक विशेष समूह प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, जिससे आपको भूख लगती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपको भूख लगती है तो आपका शरीर आपको ये संकेत देता है कि अब उसे ऊर्जा की जरूरत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाने के बारे में सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे खाना क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। अब मैं जानता हूँ कई लोगों को क्या लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि इसको डीप में और डिस्क्रिप्शन में समझाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस समय इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो इसकी हमें प्रॉपर प्लानिंग और जानकारी देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो है सुभा जैन जी का वीडियो। सुभा जैन ताई का जो वीडियो है उसमें उन्होंने प्रॉपरली बताया है कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, दो खाने के बीच में गैप कितना होना चाहिए। और उनके चैनल पे आपको काफ़ी सारी सात्विक रेसिपीज भी मिल जाएंगी। मैंने उनके चैनल को फॉलो किया है, मैंने उनके चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें से कई सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी है, अपनी लाइफ में अप्लाई की है और आज मुझे उसका काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा है। तो आप इनके वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या खाना है, कैसे खाना है, खाना कैसा होता है, क्यों हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, क्यों हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको इनके वीडियोस में अवेलेबल मिल जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि शरीर हमें भूख के संकेत देता है। ऐसे ही शरीर पेट भरने के बाद भी और खाना खाने के दौरान जितनी क्रियाएं होती है उस रिलेटेड भी हमें कई सारे संकेत देता है, जिन्हें हम डकार कहते हैं। डकार पर भी एक बहुत अच्छा वीडियो मुझे यूट्यूब पर मिला था। इन दोनों ही वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। आप एक बार इन वीडियोस को ज़रूर विजिट करें। इससे खाने के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में और बेहतर जानकारी, हमारा शरीर हमें किस तरह के संकेत देता है, इसकी जानकारी आपको बेहतर रूप से प्राप्त हो पाएगी। जापान पर मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो मिला था। देखिए, किसी से भी कोई अच्छी चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं है, राइट? जापान देश का जो वीडियो है वो उस देश के रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, वहाँ के लोगों की उम्र इतनी लंबी क्यों है, इस कॉन्सेप्ट पे बना है। सीख लेने के हिसाब से, हेल्थ गाइड फॉलो करने के हिसाब से या हेल्थी गाइड फॉलो करने के हिसाब से वो वीडियो वाकई बहुत अच्छा है। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब जैसे एक पौधा, एक पेड़ होता है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जड़ में ही कोई रसायन जाएगा या कोई पदार्थ जाएगा तो जड़ से वो खराब होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से भी पौधों में या पेड़ों में कीट लग जाती है, उसकी पत्तियों में छेद हो जाती है, पत्तियां झड़ने लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आंधी, तूफान, बारिश की वजह से पेड़ों की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचता है। आपने देखा होगा कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उनका सिर दर्द होने लगता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जब उनको कोई इंसिडेंट अचानक पता चलता है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। हम में से कई सारे, स्पेशली गर्ल्स को माइग्रेन की शिकायत होगी, वन साइड हेडेक। कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रहता है कि फैमिली या ऑफिशियल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है या किसी ऐसे इशू में फंस जाते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो हेल्थ भी बीमार होने लगती है। सो खाने के अलावा एक और चीज़ है जो हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से असर करती है, और वो है हमारे थॉट्स।
हमारे विचार, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की सिचुएशन, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का पूरा एम्बियंस। तो हर बार हम हर चीज़ ठीक कर सकें ऐसा तो नहीं है। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ में तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी, अब देखते हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए, या मेंटल हेल्थ को या हमारी मेंटल स्टेट को कैसे ठीक रखा जाए। हर वो चीज़ जो कार्यरत है, उसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए खाने की ज़रूरत है, हमारे दिमाग को भी, क्योंकि वो भी 24 घंटे कार्यरत रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। सो उसे भी अपने लिए ऊर्जा का स्रोत एक चाहिए जिससे उसे ऊर्जा मिल सके। थॉट्स, इमोशंस, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती पर फिर भी हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो मानसिक रूपी शरीर है वो भी स्वस्थ रहे, जिसे हम एक तरह से दिमाग या मन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि दिमाग या मन को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास कौन कौन से हेल्दी फूड्स अवेलेबल हैं, जो शायद हम खाते नहीं हैं लेकिन हाँ वो काम उसी तरह करते हैं, उसे ऊर्जा देने का। मेडिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती है, बहुत सारी बातें उसके बारे में बोली जाती है, बहुत सारी भ्रांतियाँ मेडिकेशन को लेके फैली हुई है। हर तरह के लोग, हर तरह के मेडिकेशन को जानने वाले या ना जानने वाले अपनी-अपनी तरह का पक्ष रखते हैं कि मेडिकेशन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस समय होना चाहिए, उस समय होना चाहिए, किसी गुरु के अंडर में ही होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस एज के लोगों को मेडिकेशन करना चाहिए, इस एज के लोगों को मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, इस टाइम पर मेडिकेशन करना चाहिए या इसी टाइम पर ही मेडिकेशन करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल, हम इन सब विवादों में नहीं उलझेंगे, हम सिंपली सिर्फ इतना देखेंगे कि मेडिटेशन करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो आइए नज़र डालते हैं मेडिटेशन करने के फ़ायदों पर। मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या-क्या है? मेडिटेशन थॉट्स को कंट्रोल करता है, मेडिटेशन स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और अगर प्रॉपरली और रेगुलर किया जाए तो ये पूरी तरह से स्ट्रेस को ख़त्म भी कर सकता है। एंजाइटी को ये पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ये हमारी इमोशनल हेल्थ को प्रमोट करता है, उसे बढ़ाता है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है हमारी, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमारा जो अटेंशन का एरा है ये उसे बढ़ाता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है, एडिक्शन से हमारी फाइट करने में बहुत हद तक हेल्प करता है, हमारी स्लीप को ये काफ़ी इम्प्रूव करता है, हमारे पेन कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट हेल्थ देता है। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली, वो ये कि अगर आप किसी चीज़ पर वेल ट्रेंड नहीं हो या कोई आपकी स्पेसिफिक स्किल नहीं है तो आप उसे रीडायरेक्ट कर दीजिए स्पेशल टीम को। सो यहाँ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे मेडिकेशन का नॉलेज नहीं है या मुझे उसके बारे में पता नहीं है, स्टिल आई मे नॉट बी द राइट पर्सन हु कैन गाइड यू थ्रू द कंप्लीट मेडिटेशन। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक मेंशन की है, ये मेडिटेशन का अब तक का सबसे अच्छा वीडियो है। ये वो वीडियो है जो मैंने फॉलो किया है। योगा अगेन एक ऐसी चीज़ जो आपके फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ दोनों पे काम करती है। अब योगा के बारे में एक चीज़ है जो मैं भी मानता हूँ कि योगा एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर किसी गुरु के अंडर में करनी चाहिए, क्योंकि योगा एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती है। अब कई बार क्या होता है, हम एक्शंस तो कर लेते हैं पर वो एक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाती, इस वजह से उसका बेनिफिट नहीं हो पाता, साइड इफेक्ट होते ही नहीं होते हैं। ये तो मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पर शायद उसका बेनिफिट उस तरह से ना हो पाए जिस तरह से आप चाह रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग योगा करते हैं फिर कहते हैं कि नहीं हो रहा, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो स्टिल हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटर, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी एक अच्छा चैनल अपनी समझ के हिसाब से रेफर कर सकते हैं। यूट्यूब पर रामदेव बाबा जी के बहुत सारे योगा के सेशंस उन्होंने अपलोड किए हैं, मैंने उनमें से कई सारे रेफर किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें से कपाल भारती जो है जो मैंने देखा था तो मैंने करना स्टार्ट किया है, ऑल्दो भी मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो मैंने उनके भी एक कुछ वीडियोस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, आप चाहें तो उन्हें रेफर कर सकते हैं। योगा को भी अपनी मेंटल हेल्थ के प्लानिंग में आप ज़रूर रखिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मॉर्निंग वॉक मेरे हिसाब से सबसे सिंपल एक्सरसाइज जो हम सब कर सकते हैं। हाँ, उठने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पर अगर वो एक चीज़ मैनेज कर ले तो हम सब कर सकते हैं।
सो लॉकडाउन के बाद जब भी लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा, जब ये पूरा माहौल ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग जा सकते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। जब भी प्रशासन अनुमति दे दे कि हाँ आप सब कुछ ठीक है और आप जा सकते हैं, तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। आप बाहर अगर नहीं जा रहे हैं, आप छत पे घूमिए। आप छत पे सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा। एनर्जी बूस्ट करता है, हमारा मूड इम्प्रूव करता है, वेट लॉस करने में भी हमारी हेल्प करता है, हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है अ, उसे बढ़ाता है, मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, हमारी जो मेंटल क्लैरिटी है उसको इम्प्रूव करता है, हमारी स्लीप को बेटर बनाता है, हमारी हेल्थ कंडीशन को कम्प्लीटली प्रिवेंट और मैनेज करने में सहायता देता है, हमारे पूरे दिन की फिजिकल एक्टिविटी को ये कंप्लीट कर देता है। एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, उनसे गाइडेंस लेके प्रॉपरली आप एक्सरसाइज डेली घर पे शुरू कर सकते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत सारी बुक पढ़ सकते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ को वाकई में बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगी। बहुत सारी पॉजिटिव बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप उन्हें मंगवा सकते हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, सो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को बुक्स पढ़ने का समय नहीं मिलता है, बुक पढ़ने में थोड़ा सा आलस आता है, या जिन लोगों का बुक पढ़ने में मन नहीं लगता, वैसे कोशिश करना चाहिए, बिकॉज मैंने भी अब स्टार्ट कर दिया है। पर अगर किसी रीज़न से आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छी और सही जानकारी देते हैं। जैसे मैंने सुबह जैन जी के वीडियो के बारे में बताया, जो हेल्थ को लेकर वो स्पेसिफिकली वीडियोस बनाती है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल है, हम उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। एक बात ज़रूर आप लोगों के मन में आ रही होगी कि मैं इतना शॉर्ट में क्यों जा रहा हूँ, क्यों मैं किसी चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर रहा, क्यों मैं हर एक पॉइंट को उठा के उस पर ब्रीफ में डिस्कशन नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हर एक पॉइंट पे जाएंगे ना, तो ब्रीफ में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि उस पर पूरा एक वीडियो बन सकता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहीं सिटी में अपने घर से दूर जा रहे हैं, या कहीं दूसरी सिटी में बाय चांस कोई ऐसी सिटी है जो आपके घर के पास में है, लेकिन आप उस वहाँ पर अपनी पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। अब आप जा रहे हैं और रास्ते में कोई आपसे उसी जगह जाने का रास्ता पूछता है जहाँ आप जा रहे हैं। सपोज मान लो कि आप किसी टेम्पल में जा रहे हैं जो आपके घर से कुछ 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर है, और आप अपनी पर्सनल टू व्हीलर या फोर व्हीलर से वहाँ जा रहे हैं। तो इन द केस अगर ऐसा है, और अगर आपसे कोई रास्ते पूछने आता है उसी जगह का, तो आप उसको ऐसा बोलोगे क्या कि चल मैं भी चलता हूँ, तू भी चल, हम दोनों साथ साथ चलते हैं? ऐसा नहीं होगा ना, आप उसको बता दोगे कि कहाँ जाना है। द कॉन्सेप्ट इज द सेम। व्हाट आई वांट कि मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड कर दूं, या फिर मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, इन चीज़ों की जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इन चीज़ों पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसीलिए मैं किसी भी चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रहा। पेरेंटिंग का वीडियो, पेरेंटिंग की पूरी सीरीज अपने आप में बहुत बड़ी सीरीज है, इसीलिए मैंने इसमें वो सारे पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में इम्प्लीमेंट नहीं किया है जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन दी, सारी बातें हमको अच्छी लगी, हमें समझ में भी आई, हमने लोगों से शेयर भी की, लेकिन इन ये तो सब इन्फॉर्मेशन है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग को पहले से पता है, या इसमें से कई सारी चीज़ें, या सारी ही चीज़ें हम लोग को पहले से पता है। इसमें प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग हम अब शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें एक चार्ट बनाना है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाकर प्रेजेंट किया है। हेल्थ प्लान में हमारे पास है फिजिकल प्लान में हमारे पास है फूड, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा, बुक रीडिंग, वीडियो वॉचिंग, और बाकी भी रिसोर्सेस हैं कंटेंट जमा करने के लिए, ठीक है। कंसल्ट फ्रॉम द आयुर्वेदिक हेल्थ कंसल्टेंट, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये पॉइंट बेसिकली क्यों इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब फूड प्लान में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। फूड प्लानिंग में हमारे पास है वॉक टू ईट, वॉक टू नॉट ईट, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, फास्टिंग, वाटर लेवल, प्री पोस्ट मील वर्क, जैसे वाटर बिफोर 1 आवर ऑफ मील, वाटर आफ्टर 1 आवर ऑफ मील, वॉक 30 to 45 मिनट्स पोस्ट मील। खाना खाने के थोड़े समय बाद लगे तो आप रुक जाइए, उसके बाद फिर आप वॉक करना शुरू करिए। तो 30 से 40 मिनट आप या 45 मिनट या 1 घंटे तक आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। इससे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको।
हेल्थ प्लान के सेकंड सेक्शन में हमारे पास था मेंटल प्लान। मेंटल प्लान मतलब मेंटली फिट कैसे रहना है, उसको लेकर हमारे पास प्लानिंग है। सो उसका हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट बनाकर प्रेजेंट किया है। मेडिटेशन, योगा, बुक रीडिंग, मोटिवेशनल वीडियोस, कोट्स और मूवीज़। मैंने जब बुक्स की बात की है तो आप लोगों को ज़्यादा कहीं ढूंढना ना पड़े या कहीं पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े, इसलिए मैंने कुछ नियर अबाउट 14 बुक्स के नाम सर्च करके निकाले हैं, जो डाइट पर है, न्यूट्रिशन पर है, फूडिंग पर है। ठीक है। सो ये कुछ नाम है यहाँ पर। ये हमारे पास एक नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें कुछ 4 नेम मेंशंस हैं। तो आपको जब भी समय मिले इन बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑफलाइन जाके बाय कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं बुक्स पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब बुक्स पढ़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, बुक्स पढ़ना क्यों है, क्यों ज़रूरी है बुक्स पढ़ना, वो भी हेल्थ पर, जबकि अभी तक हमने शायद ही कभी पढ़ी होगी, राइट। सो बुक्स पढ़ने का जो बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट है सात्विक फूड। सात्विक फूड कौन कौन से होते हैं ये हमें पता चल जाएगा। थाउजेंड ऑफ सात्विक न्यू रेसिपीज मिल जाएंगी। इतनी सारी बुक्स हम पढ़ेंगे तो हर बुक में कहीं ना कहीं कोई रेसिपी दी होगी। रेसिपीज की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं, तो उसमें से आपको बुक्स में से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी रेसिपीज हमारे पास अवेलेबल है। तो हर बार जो ये प्रश्न पड़ता है कि क्या बनाना है, तो वहाँ पर हमको एक बेटर सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा बुक्स पढ़ने से। न्यूट्रिशन इन फूड, कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कौन से किस तरह के आहार में विटामिन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है। ठीक है, कौन सा विटामिन है, ए है, बी है, सी है, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बुक से प्राप्त हो जाती है। अवेयरनेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि विटामिन ए है, बी है, सी है, कैल्शियम है, कौन सा विटामिन कौन से फूड में है, उसकी हमको पूरी अवेयरनेस हो जाती है। ये अवेयरनेस हमें बेटर प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प करती है हमारे हेल्थ के लिए। बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब कौन से न्यूट्रिशन से कौन सा बेनिफिट होता है, प्रोटीन से क्या होता है, कैल्शियम से क्या होता है, विटामिन से कौन सा बेनिफिट होता है। अब जैसे यूजुअली हमें गिनती के ही कुछ नाम पता है, मुझे भी पहले थोड़े ही कुछ नाम पता थे, लेकिन बुक्स पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी कि किस किस टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या क्या है, उनके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है। फिर रिलेशन ऑफ द न्यूट्रिशन विद द बॉडी पार्ट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम कौन सा न्यूट्रिशन, कौन से खाने में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, फिर वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के किस पार्ट पे कौन किस तरह से हेल्प डालता है, वो स्पेशली आपको बुक पढ़ने से पता चल जाएगा। फूड ऑन डिसीजेज, कौन सी तरह का फूड खाने से किस तरह की डिसीजेज पे वर्क करता है, उससे बाहर निकलने में या वो ना हो इसमें हमारी हेल्प करता है। जैसे आँखों की कमज़ोरी, तो आँखों के लिए कौन सा न्यूट्रिशन सबसे अच्छा है, कौन सा फूड सबसे अच्छा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बुक्स रीड करने से प्रॉपरली मिलती है और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड, कौन से फूड में कितनी क्वांटिटी है किस न्यूट्रिशन की, ये हमें डिटेल पता चलती है। व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें बुक रीडिंग से मिलती है। फूड इम्पैक्ट एज वाइज, छोटे बच्चे हैं तो उनको किस तरह का खाना देना है, एजेड लोग हैं तो किस तरह का खाना देना है, युवाओं को कितना खाना देना है, कितनी मात्रा में खाना देना चाहिए कितने एज के लोगों को, ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें जब हेल्थ की बुक हम रीड करते हैं तो उससे हमें मिल जाएगी। ईटिंग एज पर द वेदर, अच्छा कौन से मौसम में किस तरह का खाना खाना है, गर्मी में कौन सा खाना है, ठंड में कौन सा खाना है, बारिश में कौन सा खाना है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत मौसम में गलत तरह का, मतलब खाना अच्छा रहता है लेकिन हम खा खा लेते हैं तो फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे ठंड में ऐसा बोलते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर सर्दी हो जाती है। गर्मी में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो गर्म पड़ती है, जैसे लौंग हुआ, गुड़ हुआ, ये चीज़ें जनरली गर्मी में नहीं खाते। तो हमें जो भी हमने सुनी है, हमको कुछ बेसिक 4-5 चीज़ें, 10-12 चीज़ें, 15 चीज़ें, 25 चीज़ें पता है, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको नियर अबाउट थाउजेंड ऑफ चीज़ें ऐसी मिलेंगी, सैकड़ों ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पता रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ें सच में इम्पेक्टिव है, ये चीज़ें सच में इस मौसम में लेनी चाहिए, इस मौसम में नहीं लेनी चाहिए, इसमें ये मात्रा में न्यूट्रिशन है, इतने टाइप की न्यूट्रिशन है, इतनी मात्रा में न्यूट्रिशन है, इसका बॉडी के इस पार्ट पर इम्पैक्ट है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स पढ़ने से मिल जाएगा। हाउ डाइजेशन सिस्टम वर्क, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन की बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो कई सारी बुक्स में चीज़ मेंशन होती है। खाना मुंह में जाने से लेके, चबाने से लेके, उसमें लार मिक्स होकर अंदर जाता है, फिर खाना टूटता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर कितने भागों में विभक्त होता है बॉडी का, हमारे डाइजेशन सिस्टम का कौन सा पार्ट खाने को किस तरह से
काम में लाता है। पानी जब हम पीते हैं वो कैसे फिल्टर होता है, कैसे उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बुक्स पढ़ने से आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो बुक्स ज़रूर लाइए और ज़रूर पढ़ना शुरू करिए। अब हम खाने के कुछ रूल्स देखते हैं। मैं आप लोगों को ये रूल्स नहीं बताऊंगा बिकॉज़ ये पूरा जो प्लान डिज़ाइन हुआ है ये यूथ के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि खड़े होके खाना मत खाओ, बैठे बैठे खाना खाओ, जल्दी में खाना मत खाओ, जल्दी में मत चबाओ। देखो ये बहुत बेसिक एटिकेट्स हैं, ये जनरली हम सब फॉलो करते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर वो रूल्स ऑफ ईटिंग बताना चाहूँगा जो हमारे डाइजेशन से और हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहला, ईट हेल्दी। हेल्दी खाना खाइए। गैप बिटवीन मील्स, कितनी मील के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है। वीडियो में मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, उसमें भी डिस्कस किया है। जब बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेक स्मॉल बाइट पीसेस, तो जो भी खाने का कोल हम खाते हैं उस छोटे छोटे घास या कोल लेना शुरू करिए। यूजुअली जनरली जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम घास कहते हैं या कोल कहते हैं, ठीक है। मंच बाइट प्रॉपरली, तो जो भी खाना है उसको आप प्रॉपरली चबाइए। ऐसा कहते हैं कि एक खाने को कुछ 32 से 40 बार चबाना चाहिए, उसके बाद ही वो अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो चबाने से जो लार है उसमें घुलती है और वो अंदर जाके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती है। और अंदर जब खाना टूटता है तो चबे हुए खाने को तोड़ के करने में और ज़्यादा ईजी होता है बजाय किसी बड़े कोल के। तो डाइजेशन सिस्टम के लिए भी वर्क थोड़ा सा आसान हो जाता है। ड्रिंक वाटर बिफोर 1 आवर ऑफ मील, ये मैंने पहले बताया था। ड्रिंक वाटर आफ्टर 1 आवर ऑफ मील, ये भी हम इस पर भी हमने डिस्कशन किया है। एटलीस्ट आप खाने के बाद लगे तो थोड़ा समय रुक जाइए, फिर एटलीस्ट आधा घंटा तो चलिए ही, अगर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो। कीप स्टोमक बिट एम्प्टी, जो पेट है हमारा उसको थोड़ा सा खाली रखिए, क्योंकि एकदम तेज़ भर के खाते हैं। जो डकार वाला वीडियो मैंने रेफरेंस में दिया था, अगर आप उसे देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि खाना थोड़ा सा खाली रखना, मतलब पेट थोड़ा सा खाली रखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो चीज़ आपको एक रूल के रूप में ध्यान रखनी है खाने को लेकर। ऑलवेज लिसन योर वर्ब, डकार। तो हमारी जो डकार है, जो मैंने वो वीडियो रेफ़र किया था, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें पता चलेगा कि हमारा शरीर हमें कैसे संकेत देता है, और उस रूल को आप फॉलो करिएगा। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, ये चीज़ अब मैंने इम्प्लीमेंट की है। स्पेशली अब क्या होता है, इतने समय से आदत है तो खाना खाते खाते कुछ न कुछ तो बातें ज़रूर होंगी, कहीं जाएंगे कुछ होगा, लेकिन इतना ज़रूर हम शुरू शुरू में आदत डाल के कंट्रोल कर सकते हैं कि वाइल मंचिंग, मतलब खाना चबाते समय हम बात न करें। जब खाना मुंह में है तब हमें कोशिश करनी है हम बात न करें। इस चीज़ को मैंने अब इम्प्लीमेंट किया है और यकीनन इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके पीछे जो बेनिफिट है या जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ दो नलियाँ होती है, एक तो श्वास नली होती है, दूसरा भोजन नली होती है। अब क्या होता है, जब हम खाना खाते समय बात करते हैं ना, हमारे मुंह में हवा जाती है जिससे श्वास नली खुल जाती है। तो कई बार खाना उस नली में जाने का या वहाँ पे फंसने का एक चांस बन जाता है। सो हमें कोशिश करनी है कि खाते समय हम बिल्कुल बात ना करें। खाने के बारे में एक प्रोवर्ब चलती है, कहावत है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। सुबह का जो खाना है वो राजा की तरह खाओ, दोपहर का जो खाना है वो एक प्रिंस की तरह खाओ, और रात का जो खाना है वो कंगाल की तरह खाओ। तो ये खाने के को लेके कुछ बेसिक रूल्स है। मैंने इन रूल्स को बेसिकली सिर्फ यूथ के लिए डिज़ाइन किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ भागा दौड़ी भरे शेड्यूल में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सुबह जल्दी उठ के खाओ, मतलब जल्दी उठ के मतलब इतनी बजे खाओ, या दोपहर को इतनी बजे ही ले लो, रात को इतनी बजे से पहले ही ले लो। मुझे पता है प्रैक्टिकल लाइफ में अभी वो पॉसिबल नहीं होगा। स्टिल ग्रेजुअली उसकी हैबिट डल जाएगी। अभी आगे हमारी और प्लानिंग बाकी है, तो हम देखेंगे कि उसको कैसे कवर करना है। इतनी सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब प्लान एग्जीक्यूट कैसे करना है। सेल्फ कमिटमेंट और डिसिप्लिन, ये दो वो टूल्स है जिसके बिना आप हेल्थ प्लान तो क्या, वर्ल्ड में किसी भी प्लान में सक्सीड नहीं हो पाएंगे। देखिए, हमारे पास एक साल में 12 महीने होते हैं। इन्हें हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सो पर सेक्शन हमारे पास आएंगे 4 मंथ्स, लाइक दिस। शुरू के 4 मंथ्स हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल और केवल बुक रीडिंग करेंगे। जो बुक्स मैंने आपको बताई, या कोई बुक आपके नॉलेज में हो या आपके इंटरेस्ट में हो या किसी ने आपको रेफ़र की हो, जो हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर, फूड पर, डाइजेशन सिस्टम पे बेस्ड हो, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें हो, वो बुक्स आप रीड कर सकते हैं। इन केस अगर आप 4 मंथ्स कंटिन्यू बुक रीडिंग न करना चाहें तो मेरे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो मैंने स्पेसिफिकली यूथ के लिए रखा है। हम आगे उसके बारे में जानेंगे। 5th मंथ में आपके पास होंगे 4 वीक्स।
अब हो सकता है आपके पास किसी मंथ में 5th वीक भी हो, लेकिन हमें 5th नहीं चाहिए, हम 4 वीक्स में ही शेड्यूल करेंगे। सो हमारे पास होंगे 4 वीक्स लाइक दिस: वीक फर्स्ट, वीक सेकेंड, वीक थर्ड, वीक फोर्थ। फर्स्ट वीक के 7 डेज हम ईट लेस पे ध्यान देंगे, मतलब फर्स्ट वीक के 7 डेज में हम कम खाना खाएंगे। हम दिन भर में जितनी बार भी खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन हम कम खाएंगे, हम उसे पेट भर नहीं खाएंगे। हम कम से कम 40% की जगह छोड़ेंगे, हम केवल 60% ही खाएं, ताकि हमारा स्टोमक थोड़ा सा एम्प्टी रहे। जो गकार वाला वीडियो था उसमें ये बात कही गई है कि जितनी आपको भूख है उससे आप थोड़ा सा कम खाइए, पेट भर मत खाइए। सो फर्स्ट वीक में टोटल 7 डेज, फर्स्ट डे से लेके उस वीक के 7th डे तक हम ईट लेस करेंगे, मतलब हम कम खाना खाएंगे। वीक सेकेंड के फर्स्ट डे से 7th डे तक हम खाना तो कम खाएंगे, साथ ही साथ आफ्टर मील वॉक करेंगे। अगर हम दिन में 3 या 4 बार खाना खाते हैं, या कब अगर 5 या 6 बार भी खाते हैं, तो हम हर खाने के बाद वॉक करेंगे। डिपेंड ऑन कि हमने कितना मील लिया है, लेकिन खाना पेट भर नहीं खाना है, पेट भर से थोड़ा सा कम खाना है, डकार आने तक, तृप्ति डकार। वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो हमें खाना खाने के बाद वॉक करना है, थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद वॉक करिए, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 1 घंटा कर सकें तो वुड बी वेल एंड गुड। सो अगले 7 नेक्स्ट वीक के सेकेंड वीक के अगले 7 डेज तक हमको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। थर्ड वीक, थर्ड वीक में हमको खाना कम खाना है, खाने के बाद वॉक करनी है। अब हमको एक नई चीज़ इसमें ऐड करनी है: खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है, खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना है। सो ये एक न्यू थिंग अब हमको थर्ड वीक में ऐड करनी है। फोर्थ वीक, फोर्थ वीक में हम कम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद घूमेंगे, पानी खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद ही पिएंगे। उसके अलावा फोर्थ वीक से हम स्टार्ट करेंगे नाइट फास्टिंग, जिसमें हम फास्टिंग मतलब टोटल फास्टिंग नहीं करेंगे, पर नाइट में किसी भी हेवी खाने की जगह, जो यूजुअली हम घर पे बना खाना खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल सलाद और सारी चीज़ें एक साथ जो हम खाते हैं, या कोई और दूसरी चीज़ अगर आप हेवी चीज़ खाते हैं, तो अब आप फोर्थ वीक से वो नहीं खाएंगे। अब आप फोर्थ वीक से लाइट डिनर लेंगे, जिसमें सलाद, फ्रूट या फिर कोई भी लाइट मील होगा। अब देखिए, जहाँ पर हमने बात की इन सारी चीज़ों की, कि हमको कम खाना है, हमको खाना खाने के बाद घूमना है, हमको पानी का लेवल 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद रखना है, और हमको लाइट डिनर लेना है। आप देखना इन सारे आइकॉन्स के आगे एक बुक का साइन बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 4 मंथ कंटिन्यूस बुक रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप स्पेसिफिक टॉपिक की बुक रीडिंग कर सकते हैं। जैसे अब आपको पता है कि फोर्थ वीक में 7 डेज मुझे क्या करना है, मुझे नाइट में फास्टिंग करनी है, मतलब लाइट डिनर लेना है। तो आपके पास जो बुक कलेक्शन आपने रखा है, या आप लाए हैं, या आपने डाउनलोड किया है, या फिर ऑर्डर किया है, उस बुक में आप चेक करिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या फिर आप इंटरनेट से पीडीएफ किसी बुक का डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन होगी लाइट डिनर के बारे में। उसमें आपको प्रॉपरली मिल जाएगा कि लाइट डिनर में आप कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब इस नेक्स्ट मंथ में हमें क्या करना है, कम खाना खाना है, खाना खाने के बाद वॉक करना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पीना है। नाइट की फास्टिंग हमने स्टार्ट कर ही दी थी। 6 मंथ ऑनवर्ड्स हमें वीक में एक दिन फास्ट रखना है। अब फास्ट को लेके भी देखिए, यहाँ पे मैंने बुक का आइकॉन मेंशन किया है। इसका मतलब कि जो भी हेल्थ रिलेटेड बुक्स आप लाएंगे, या जिसका कलेक्शन आपके पास होगा, उसमें आपको किसी न किसी एक बुक में फास्टिंग ज़रूर मिलेगी, फास्टिंग का पूरा बेनिफिट मिलेगा। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप स्पेसिफिकली पूरी बुक 4 मंथ रीड्स न करते हुए आप स्पेसिफिक उस वीक में बुक रीड कर सकते हैं फास्टिंग पर। आप एक दिन भी बैठेंगे 1 से 1.5 घंटा, तो आपको फास्टिंग पे पूरी रीडिंग हो जाएगी। 7 मंथ में हमें क्या करना है, 7वें महीने में हमें खाना कम खाना है, खाना खाने के बाद वॉक करना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पीना है, नाइट में लाइट डिनर लेना है, फास्ट करना है वीक में एक दिन, और 7th मंथ से हमें जंक फूड को स्ट्रिक्टली नो कहना है। से नो टू द जंक फूड स्ट्रिक्टली। जंक फूड के क्या हार्म्स है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों जंक फूड नहीं लेना चाहिए, जंक फूड से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या डिसीजेस हो सकती है, इसका भी पूरा वर्णन आपको बुक में मिल जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर भी जंक फूड के ऊपर एक बुक का मार्क दिया है, जिसका मतलब ये है कि आप इससे रिलेटेड भी बुक रीड कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आज से पहले हमने कभी हेल्थ प्लान नहीं किया होगा। हमने वज़न घटाने के लिए कोशिश की होगी, हमने जल्दी उठने की कोशिश की होगी, हमने योगा करने की कोशिश की होगी, हमने मेडिटेशन करने की कोशिश की होगी, हमने कम खाने की कोशिश की होगी, हमने खाने के बाद वॉक करने की कोशिश की होगी। हमने काफ़ी सारे हेल्थ चेंजेस अपने अंदर लाने की टाइम टाइम पे कोशिश की होंगी। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, पर उसके बाद फिर से शेड्यूल बिगड़ना शुरू हो जाता है और हम अपने पहले वाले रूटीन पे और ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसे जानने के लिए हमें ट्रिगर्स को समझना होगा। ट्रिगर्स 4 कंडीशंस में हमारे सामने आता है। पहला, टाइम। दूसरा, ह्यूमंस। तीसरा, सिचुएशंस। और चौथा, थिंग्स। अब हम इसके थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब देखना, आप में से अधिकतर लोगों को भूख लगने का जो समय रहता है वो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग रहता है या फिर शाम को नियर अबाउट 4 से 5 बजे का रहता है। अब इस टाइम की सिचुएशन ऐसी रहती है जहाँ पे हम सुबह का खाना नहीं खाना चाहते, हमारे पास दूसरा कुछ खाने के लिए होता नहीं है, तो हम कुछ भी जो कुछ भी मिलता है हम वो खा लेते हैं। तो अगर ऐसे समय हम डाइटिंग कर रहे हैं ना, तो वो डाइटिंग का जो हमारा शेड्यूल होता है वो रिवर्स हो जाता है। दूसरा, ह्यूमंस। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी स्कूल कॉलेज में, हमारे ऑफिस में, जैसे कलीग ने फ़ोन लगा के बोला कि चल चल रही क्या लंच पे, तो उसने कुछ ऑर्डर किया तो आपने भी खा लिया, या उसने बोला कि चल थोड़ा सा बाहर से कुछ खा के आते हैं, तो आप साथ में चले गए। सो वो सेकंड ट्रिगर होता है। तीसरा, सिचुएशंस। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत लंबे समय तक, जैसे आपने मंथ के फर्स्ट डे से प्लानिंग शुरू की कि अब मैं कम खाऊंगा या मैं ये स्पेसिफिक चीज़ अब नहीं खाऊंगा क्योंकि इससे फैट बढ़ता है। अब सपोज आपकी 7वें या 6वें दिन मीटिंग हुई बॉस के साथ, उन्होंने वो चीज़ ऑर्डर की। अब आप वहाँ मना नहीं बोल सकते, बिकॉज आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप बॉस सामने हैं और आपने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक हेल्थ प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन ट्रिगर हो जाती है जो आपको आपका शेड्यूल बिगाड़ने में मदद कर देती है। ओके, उसके बाद रहता है थिंग्स। कई बार क्या होता है, हम जैसे शॉप पे जाते हैं तो हमें में अब पता है कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम हेल्थ की प्लानिंग कर रहे हैं, हम सात्विक चीज़ें ही खा रहे हैं, लेकिन हम शॉप पे सामान लेने गए, अब हमको वहाँ मैगी दिख गई या फिर हमको यहाँ वहाँ पे बिस्किट दिख गया, टोस्ट दिख गया, कोई भी एक ऐसी चीज़ दिख गई, या कहीं पर हमको पिज़्ज़ा दिख गया, तो फिर हम क्या करते हैं कि वो चीज़ ले आते हैं। तो कभी कभी चीज़ों को देख के भी ट्रिगर होती है। सो दीज आर द 4 ट्रिगर्स। पर अब सवाल यह है कि इन ट्रिगर्स को रोका कैसे जाए। तो आइए जानते हैं। इसके लिए हम दो स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी है रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी और ये जो ट्रिगर है, ये कॉन्सेप्ट मुझे मेरे जो एक बहुत अच्छे फ्रेंड और सपोर्टिव हैं, जो एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अभिषेक प्रजापति जी, उन्होंने मुझे बताया था। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे जब बताया मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये ट्रिगर होता है एक्चुअल में जिस वजह से हम अपने शेड्यूल को तोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा अपने वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब है, जैसे आपको जब 4 बजे भूख लगती है, आपको कोई फ़ोन करके बोलता है कि चल बाहर से कुछ खा के आते हैं, या आपका कलीग बोलता है कि चल कुछ खा के आते हैं। कभी ऐसे सिचुएशंस आती है कि आपको कुछ खाना पड़ता है, या फिर आपको ऐसी कोई चीज़ें दिखती है कि आपको वो लेने का मन होता है। इन सभी चीज़ों में आप उन चीज़ों को मना बोलते हुए, जो भी आइटम आपके सामने आ रहा है या जो भी चीज़ उस समय आप खाना चाहते हैं, आप उसे रिप्लेस कर दीजिए किसी सात्विक फूड से। जैसे आपको पता है कि आपकी फ्रेंड अगर आपको साथ में ले जाएगी तो वो चाय पिएगी और साथ में टोस्ट या बिस्किट खाएगी या फिर बाहर का कुछ नमकीन खाएगी, तो आप उसे बोलिए कि तू चाय पी, मैं जूस पी लेती हूँ या मैं कुछ फल खा लेती हूँ। सो आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी जंक फूड को या किसी भी अनहेल्दी डाइट को सात्विक फूड से। सो ये होगी आपकी पहली रिप्लेसमेंट पॉलिसी। सेकेंड पॉलिसी है इग्नोरेंस स्ट्रेटेजी या फिर इग्नोरेंस पॉलिसी। सो दिस इज ऑल्सो द वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। जैसे ही 4 बजे, अब आपको पता है 4 बजे अब मुझे भूख लगने वाली है, वो एक्चुअल में भूख नहीं है, वो एक ट्रिगर है जो आपके माइंड में स्क्रिप्ट बनी हुई है। तो आप क्या करो, वहाँ पे इग्नोरेंस स्ट्रेटेजी का यूज़ करो। आप टीवी देखने लग जाओ, आप मोबाइल पे किसी को कॉल करके उससे बात कर लो 1 सवा घंटा, अगर उतना टाइम है तो। आप कंप्यूटर या मोबाइल पे या टीवी पे गेम्स खेल लो। आप बाहर चले जाओ वॉक के लिए। अगर आप ऑफिस में हो और आपका टाइम हो गया है चाय पीने का और आपको चाय नहीं पीनी है बिकॉज आप हेल्थ डाइट फॉलो कर रहे हैं, या आपको नाश्ता नहीं करना है जो अनहेल्दी वहाँ मिलने वाला है और आप हेल्थ डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप मीटिंग बुला लीजिए, आप कलीग्स के साथ मीटिंग करने लग जाइए। एक बार जब वो मोमेंट चला गया ना, जिस मोमेंट में आप वो ट्रिगर होता है, क्योंकि ट्रिगर अगर टाइम को लेके हो रहा है या ह्यूमन किसी भी चीज़ को लेके हो रहा है, अगर एक बार वो मोमेंट चला गया या आपने उस मोमेंट पे कंट्रोल कर लिया, तो अपने आप वो जो ट्रिगर है वो ख़त्म हो जाएगा। ग्रेजुअली इसके प्रैक्टिस करते हुए आप ट्रिगर्स को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही ट्रिगर ख़त्म होंगे, उन ट्रिगर्स के टाइमिंग पे या ह्यूमन पे या सिचुएशन पे या चीज़ों पे नया ट्रिगर जनरेट होगा जो आपके द्वारा बनाया होगा। धीरे धीरे माइंड उस ट्रिगर को एक्सेप्ट करना
सीख लेगा, फिर आप आराम से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना है। 8वें महीने से आपको एक नई चीज़ शुरू करनी है। हर तीसरे महीने आप अपना और अपने बच्चों का आई टेस्ट करवाएंगे, और 8वें महीने के बाद हर मंथ में आप ईयर की क्लीनिंग करवाएंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें भी ऐसी है जिस पे हम यूजुअली ध्यान नहीं देते, बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है और फिर लाइफ लॉन्ग साथ में रहती है। कई लोगों को आंखों से रिलेटेड कई समस्या है, उनकी आईसाइट्स वीक है, उन्हें स्पेक्स लगा हुआ है। स्पेक्स के बारे में जो अभी तक हमको पता है कि अगर एक बार स्पेक्स लग जाता है तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को ईयर की अभी भी प्रॉब्लम है। बचपन से उन्हें प्रॉब्लम थी, वो बढ़ते बढ़ते अब भी प्रॉब्लम हो गई है। अब भी उनके कान में इचिंग होती है, कान से पानी आता है, कान में वैक्स जमा होती है। सो इन दो स्पेसिफिक चीज़ों पे भी आपको बहुत गहराई से ध्यान देना है। इसको भी अपनी हेल्थ प्लान में आपको शामिल करना है, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। अब देखिए, जब तक आप खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर लेते ना, आप कितना भी योगा करो, कितनी भी एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी को वो सूट नहीं करेगा। कई लोग रहते हैं ना, बोलते हैं कि मैंने इतने महीने तक वॉक किया, इतने महीने तक मैं सुबह दौड़ने गया या दौड़ने गई, इतने महीने तक मैंने ये किया, पर मेरा तो वेट ही लॉस नहीं हुआ, या जो जो बेनिफिट मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पाया, या जिस स्टेमिना के लिए मैं इतने समय से योगा कर रही थी या योगा कर रहा था, वो स्टेमिना मुझे नहीं मिल पाया। जब तक आप लोग खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करोगे और अपनी खान पान को नहीं सुधारोगे, तब तक ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले खान पान को पूरी तरह से सुधारेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, और उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे, और फिर ये चीज़ें अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। 9 मंथ से आप मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, आप योगा स्टार्ट करेंगे, और आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन तीनों के आगे भी बुक का साइन है, इसका मतलब इससे रिलेटेड बुक, और अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं, उनसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा पूरा पर्पस आप सबको एक स्पेसिफिक प्लानिंग देने का था कि आप कैसे खुद के और अपने बच्चों के लिए प्रॉपरली हेल्थ प्लान कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने कोई सुझाव, कोई फीडबैक हो तो मुझे ज़रूर आप भेजिए। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।